दोस्तों, आज पेश है प्रचंडा और विश्व खात्मा। यह कवर चित्र है। जल देश की भूमि पृथ्वी का सबसे उपजाऊ भूमि थी। इसका कारण जल देश में जल जो अपनी नसों में बहते जल से सिंचित से उस भूमि को हमारी जल पसीने की मेहनत हर वर्ष की भांति इस बार भी रंग लाएगी। इसलिए जल देश की कृषि सर्वाधिक उन्नति पर थी और हर जल देश के महाराज जलाधार ही पाते थे कृषि सम्राट होने का सम्मान। इस वर्ष आप कृषि सम्राट के पद पर सच्चे हकदार हैं और हर वर्ष जल भून कर कोयला हो जाता था देश का राजा चक्र अग्नि चक्र। जाने कब आएगा वह शुभ दिन जब मेरे सिर पर होगा कृषि सम्राट का मुकुट। और अग्नि चक्र की लपटें देश में रहते धंधली का कारण खेतों में क्या खाक पानी दे रहे हैं, इसे पांव रखते ही धधक उठी और अग्नि अपनी उग्नि को सुधारने की बजाय कोसने में व्यतीत को। ये विधाता, अगर आज तुम मेरे सामने होते तो हम तुम्हें अवश्य बदला लेते। क्या लिखी तुमने हमारी तकदीर, बर्बादी के सिर्फ बर्बादी। और सैकड़ों खेतों में दुर्दशा अग्नि कारण क्रोध से भटक देती। इस बार भी सुलगा सारे खेतों को। महाराज, फसल काटने के लिए जैसे ही हमारे अग्नि मानव घुसे सारे खेत धधक उठे और अचानक ही हतप्रस्त हो उठी आवाज, अग्नि चक्कर बिगड़ी हुई तकदीरों के कोसने का बजाय रेखाओं को बदलना सीखो। कौन हुई यहाँ? और यह गरजदार आवाज ने चौंका कर रख दिया सबको। और अगले दिन खलबली मच गई जल देश के जलवासियों में। एक दिमाग में सनसनी फैला दी और सनसनी फैलाने आया था वह विशाल काय राक्षस आगा। हा हा हा, जब भी कोई मानव देखूं मेरा दिल दीवाना खोले 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 खाले खाले खोले खोले। और देखता सोला बन गया राक्षस अग्नि ने वास बनाकर खत्म कर डाला कई जल निवासियों को, जिंदगियों को। राक्षस आग का भयंकर लपटे तूफान और आग के सामने चट्टान की तरह आ खड़े हुए जल सैनिक अपने जल शस्त्रों से आग राक्षस को के जिस्म को और तुम शायद जानते नहीं, आग के वेश में सारा पानी से रहा है। यह देख वो दहक उठी नजर राक्षस की आग की, जिसने मिलकर एक बाढ़ का रूप ले लिया। ओह, जल शस्त्र और पानी को
आग के सैलाब को जबरदस्त भिड़ंत हुई और जब नजर आ रही थी केवल आग ही आग, सैनिकों के चेहरे पीले पड़ गए। हमारे जल शस्त्र की बाढ़ भी न रोक पाई इस राक्षस की आग को। महाराज को खबर करो जाकर कोई। और मगर रोक ली रहा खुकार राक्षस ने। हाँ, तुम्हारी वफादार निभाने का मौका ही कहाँ देना है। और सनसनाया हथियार अग्नि काल इस उड़ाएगा सबकी मुंडिया। और हवा में नाच उठा गर्दन और धड़ का नाता तोड़कर। और शस्त्र से अग्नि काल को दूसरी लहराया। अरे किसका शरीर है, किसकी आत्मा तंग आ गया। और तड़ित सांस बंद लिया उसने और महाप्रचंड शक्ति का स्वामी प्रचंडा, ओह प्रचंडा, मानवता का हिमायत करने वाला, तेरी शरीर से तेरी आत्मा से तंग आ गई है राक्षस, जो तू यहाँ आया प्रलय मचाई और तोड़ डाली रस्म राक्षस ने अपने अग्निशस्त्र से। बेटा यह ले तेरी हिमायत नहीं चलने वाली आग के सामने। और आग का सैलाब सब सरका दिया उसने प्रचंडा को। और महाधुआं के प्रति तेरी सारी वफादारी आग के तूफान में वाष्प बनकर उड़ जाएगी। और धराशक्ति ने बल पर चट्टान खड़ी कर दी प्रचंडा ने, और उस जीव की राह में बाधा बन गया। फिर भी उसने प्रचंडा का पांव और चट्टान की भांति इस जीव की खाल। लेकिन अगला वार करने से पहला मौका नहीं दिया उसने उसे। ताकत में यह मुझसे 21 लग रहा है, इसमें निपटा जा सकता है नभ शक्ति की मदद से। और बादलों से उतरा एक आकाश से, बादलों का था उतरा आकाश की ओर से, और नव शक्ति जीव को पकड़कर ले गया। नव शक्ति इस जीव को इतनी ऊंचाई पर फेंकना कि राक्षस आग निकले तो इसकी हड्डियां बिखरी हड्डियां। और अग्नि चक्कर के रहते तेरा नव शक्ति अग्नि जीव का बल भी बाका ना कर सकेगी। ये देख हरकत में आ गया अग्नि। और अग्नि चक्र ने धार ने कट गया नव शक्ति का हाथ, और द्रुत गति से नीचे आने लगा अग्निजीव का जिस्म। और प्रचंडा ने लिया जीव को मौत के ठिकाने लगाने का इंतजाम। धरा से तेरी आग से दुश्मनी अग्निजीव। यह एक गड़बड़ हो गई। ओह अग्नि वस्त्र। और अग्नि वस्त्र की आग में लिपट गया प्रचंडा। और भयानक था वह, कह के लगाने लगा अंदाज में, हाँ यह अग्नि वस्त्र स्वयं को जलाएगा ही, तुझे भी राख बना देंगे। पर एक पल भी न गवाया अग्नि वस्त्र को उतार कर फेंकने में प्रचंडा ने। तेरे यह अग्नि वस्त्र
तुझे ही मुबारक अग्नि। और झट लिया आग और झपट लिया आग ने उस अग्निवस्त्र को। हा हा हा, धन्यवाद प्रचंडा। हा हा हा। और यह क्या? शुक्रिया प्रचंडा। अरे यह तो अलोप हो गया। और सवाल का एक नंबर घूमने लगा प्रचंडा के दिमाग में। मुझे मगर जाते जाते हंसते हुए मेरा शुक्रिया किस बात पर अदा कर रहा था। और आकाश में स्थिर देश, यह मेघ मेघा देश के नगरवासी मेघावासी, चलो साथियों, वक्त आ गया है अब चट्टान से टकरा कर धरती पर करनी है वर्षा। और इस सामने थी चट्टान और मेघावासी की खुशी चट्टान से टकरा रहे थे। और साथ और समय समय पर हमें चट्टानों से टकरा कर वर्षा न करें तो हमें समस्या वह जल की भारी अपना फिरना दुर्भर कर देगा। हाँ हाँ भैया, मैं तुम्हें बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, स्वयं पर जल भार मुक्त होकर। और आखिर वर्षा कर धरती की प्यास बुझनी ही थी उन्होंने। पर यह क्या, जिस चट्टान से टकराई उसमें उलझ कर रह गई। वो यह क्या? जब असलियत सामने आई तो सहम उठे सबके हृदय। ओह, यह चट्टान नहीं, राक्षस मकड़ा का जाल है हमें उलझ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर इस पर धरती पर पानी नहीं बरसा पाए तो भयानक अकाल पड़ जाएगा। और थर्रा उठा आकाश का वह भयानक हंसी से। हा हा हा, मैं गाऊं, अब तुम धरती पर जल वर्षा नहीं करोगे बल्कि अंगारे बरसाऊंगा। और कसमरा कर रह गए मकड़ा के जाल में फंसे मेघावासी। धरती पर बरसे उस दिन सचमुच अंगारे। और पलक दबते ही सोलों ने अपने विवरण रंग दिखाई और गिरे अंगारे की लपटें। लेकिन किसी की नजरें उस अंगारों से कई गुना ज्यादा दहक उठी क्रोध से। और अंगारों की वर्षा किए जा रहा था अग्निमान मकड़ा। हा हा हा, आज धरती की प्यास कभी नहीं बुझेगी मेघा से। परंतु मकड़ा के शब्द कोश से रहम शब्द गायब हो चुका था। और उछाल दिए अंगारे उसने मेघवासियों पर। लेकिन नीचे से आई जल की धार और ऐसा करती चली गई अंगारों के बीच में। और तब धरती, प्यासी प्यारी धरती, नहीं तू हमेशा मकड़ा राक्षस, पानी की एक एक बूंद के लिए प्रचंडा आग आ गया था मानवता की रक्षा के लिए और दंडनाया का आतंक करने। और गर्मा गर्म बेलचा की छाप अंकित मकड़ी ने, राक्षस मकड़ा ने पीठ पर। हा हा प्रचंडा, मानवता का रक्षक तू तू करेगा न, अपनी रक्षा कर पाएगा। और कर्रा हट निकल गई प्रचंडा के मुख से।
और जाल में फंसे मेघवासी लगा उन पर लगा एक और नारा, प्रचंडा खत्म कर दो, हमारी रक्षा करो प्रचंडा। और पवन वेग से दूर उड़ा दिया मकड़ा को। अब तुम मुझे मौका मिला तो मिल जाएगा इन मेघवासियों को बंधन मुक्त करने का। और अपने मजबूत हाथों से जाल काट डाला और कर दिया उन्हें आज़ाद। प्रचंडा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं रहेंगी। अब तुरंत निकल जाएं यहाँ से, और शैतान आता ही होगा। और क्षण भर में मेघावासी जा चुके थे, और आ चुका था मकड़ा, आ रहा था मकड़ा, बल्कि आ चुका था प्रचंडा। बर्फ के दोनों साँचे तेरी हड्डियां जमा देंगे। और बर्फ के साँचे तेजी से आए। यह बर्फ के साँचे कैसे? और एक दूसरे से बर्फ के साँचे कैद होकर रह गया प्रचंडा। लेकिन पल भर के लिए ही कैद था वह। ओह, यह बर्फ के साँचे तुरंत तुझे कैद करेंगे। और सचमुच वैसा ही हुआ। प्रचंडा ने कहा था, हा हा हा, पर धन्यवाद प्रचंडा। और क्षण भर होने लगा आलोप। प्रचंडा फिर सोच में पड़ गया, इसने भी मुझे भयानक हंसी के साथ धन्यवाद कहा क्यों? और पवन चक्की पृथ्वी के कोने कोने में पहुंच रही थी हवा। महाराज पवन दूत का कहना था कि अगर एक पल के लिए भी बंद हो जाए तो पवन चक्की पृथ्वी के लोगों को सांस लेना के लिए तरस उठेंगे। लाओ, तुम थक गए होगी, अब मैं इसे चलाता हूँ। पूर्व की ओर तरफ हवाएं भेज चुकी हैं, अब पश्चिम की ओर रुख करो इसका। अचानक ही पसीने पसीने से तर हो गए पवनवासी। अरे, पवन चक्की का रुख पश्चिम की तरफ हो क्यों नहीं रहा? लगता है। अचानक ही वहाँ गूंजी एक आवाज़, अभी सिर्फ इसका रुख बदलना है। अब यह पवन चक्की भी गति। और हैरानी से पवन चक्की की नज़र उठाकर चली गई। हे भगवान, यह कौन है? इतना भयानक, इतना इतना। और पवन चक्की पर खड़े भयानक जीव ने उसकी सांस रोकने को कह रहा था मजबूर। ओह, मोटा आ गया। बाप रे, सिर्फ पवन चक्की को रोक कर खड़ा है। यह इसके पंख तोड़ दें। ऐसा मत बोलो, वरना पृथ्वीवासियों की सांस लेने के लिए तड़प उठेंगे। अकेला सिर्फ ही नहीं, मुसीबत का कारण बल्कि यह भी था। यह सिर्फ यानी मोटा पवन चक्की मेरे ऐसे चबा जाएगा जैसे चबा जाएगा, वैसे ढूंढते रह जाओगे। और मोटे ने विशाल जबड़े चक्की के और चबाने के लिए खोले। यम यम। और हवा, अरे यह चलती हवा, और तोड़कर हवा समाने लगी। यह तो इरादा था उस जीव का। लेकिन पवन वेग से आता हुआ टकराया उससे एक जिस्म।
और शैतान मोटे, इस पवन चक्की को तोड़कर तू हवा नहीं रोक सकता। और उसके पीठ के बल गिरा हुआ है मोटा। ओह, किस मच्छर ने हाथी को धक्का देने की जरूरत की। और मोटे ने का हाथ घुमा, एक हाथ मारूं तो शत्रु डर जाए, और दूसरा हाथ मारूं तो कलेजा फट जाए, और दोनों हाथ मारूं तो बंदा मर जाए, और बंदा मर जाए। वज्र सा कठोर था इसका प्रहार। धीरे से मोटे ने कह, आत्मा ढूंढता न रह जाएगा। और प्रचंडा की क्रोध से शब्द ज्वालामुखी फूटा। और आत्मा तो तुझ अपनी ढूंढोगे, रह जाएंगे तेरे वार करने की प्रचंडा। और बलिष्ठ दोनों से मिली एक उस पिंड की बाती, ले संभाल मेरा वार मोटे सारी सरप। और प्रहार ने तत्काल ही साई सरप प्राण। ओह, छोड़, हमें छोड़ चले धरती के याद आओगी, आह। और खून से फुहारे के साथ आत्मा निकल गई सरीसर पे की। क्रोध से लाल कर दिया राक्षस दबंगा अपने का चेहरा। प्रचंडा, अब पृथ्वी को तेरे जीवन सांस, क्योंकि स्वयं तोड़ने जा रहा हूं उस पवन चक्की की। और उसने फेंका एक यंत्र, और जो टकराने वाला था पवन चक्की से, पंखे से। ओह, पवन चक्की से पूरो तूने घन अपनी मजबूती मेरी छाती पर दिखाएगा राक्षस दबंगा। और घन चूर चूर हो गया प्रचंडा की छाती से टकरा कर। और तभी यह मौत की पुस्तक, जिसने जिंदगी का इतिहास खत्म कर रख देगी, और दबंगा की दिव्य शक्ति से बनी किताब। प्रचंडा भी हैरान रह गया। उफ, यह पुस्तक कैद हो गया तो सचमुच अपने जीवन को समाप्त हो जाएगा। और खूनी पुस्तक एक झटके से बंद हो गई। आहा, आखिर खूनी पुस्तक ने खत्म कर दिया प्रचंडा की राम कहानी। लेकिन आश्चर्य से जिंदा था प्रचंडा। तेरी खूनी पुस्तक के बंद होने से पूर्व मैंने सख्ती से मैंने अपना लायक जगह बना ली थी। और अब तेरी जिंदगी इतिहास बंद होगा पुस्तक में। और तभी पुस्तक बंद होते ही अदृश्य धन्यवाद प्रचंडा, और इसने शब्द फिर गूंजे। प्रचंडा के ख्यालों में सागर डूब गया। अरे, आखिर यह रहस्य क्या है? हर राक्षस की मृत्यु के कगार पर आते ही मेरा धन्यवाद करके अदृश्य क्यों हो जाता है? और रहस्य की गुत्थी उलझी जा रही थी। उधर धरती की गर्भ में राज्य उत्सव मनाने लगे थे। अचानक एक खतरा। पूर्वी देश के लोगों, सावधान हो जाओ, अब तुम्हारी बर्बादी का सामान लिए खरपतवार और उर्वरक भूमि की उपजाऊ शक्ति। और पूर्वी देश की राजकुमारी उर्वा डटी सामने उसके। खरपतवार तेरे जिस्म में तीरों की खेती से लहूलुहान कर देगी मेरे तीर। हाँ, तुम्हारी उर्वरक शक्ति धरती को उपजाऊ बना सकती है, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकती।
और पल भर में धनुष टूट गया था। ये काली काली आंखें, ये रूप भोरे हाथ, तू चल मेरे साथ, तुरुरु तुरुरु, छोड़ दे मेरा हाथ जालिम। और संकट की घड़ी में दो ही नाम याद आते हैं, एक तो दुष्ट का निर्माता यानी भगवान, दूसरा सृष्टि के रक्षक यानी मैं। ओह, हा हा हा, बुला ले अपने मददगार को, उसी के खातिर खतरपा आया है। प्रचंडा। और कंठों से निकली रही थी दर्दनाक चीख। और तभी पहुंच गई वहां मदद। ठहर जा दुष्ट। बिजली बिलबिला उठा और कांटों की चुभन से। और बेटी प्रचंडा मांग बेटी प्रचंडा के खरपतवार की मौत। प्रचंडा, इसे छोड़ना मत, इसने मुझे नापाक हाथों से छुआ है। और प्रचंडा की और बड़ी मौत। और खरपतवार तेरी गर्दन उड़ाएगा प्रचंडा। और खरपतवार ने आक्रमण वेग किया। तू मेरी नहीं बल्कि मैं तेरी गर्दन उड़ाऊंगा प्रचंडा। और वह रोकते रोकते प्रचंडा का दिमाग कुल बुलाया। एक प्रचंड, क्या यह भी बाकी अन्य राक्षसों की भांति गायब हो जाएगा? लेकिन तड़ित शक्ति की बजाय रासायनिक शक्ति से किया प्रयोग। नहीं, मैं इसे गायब नहीं होने दूंगा, वह रहस्य जानने से पहले। और होठों पर छलका विचित्र सा रंग लहू जमीन में फैला। प्रचंडा, तेरे जीवन का दुनिया में मौत का अंधेरा फैला दूंगा मैं। और धरती पर मौजूद विषाणुओं पर जाने कैसा खून का असर हुआ। ओह, ये बनेंगे खरपतवार के साथी और तेरी मौत का कारण। नहीं। और खतरनाक जीवाणु की टोली झपटी। ओह, जीवाणुओं का अंत सिर दी न किया तो मेरा अंत कर देंगे। और पूरी शक्ति से पूरी ताकत वसी थी प्रचंडा की उस वार में। इस वार से बाद तुम्हारे जिंदा रहने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, वह सवाल। और प्रचंडा का घुमाया वह तना खरपतवार की तरफ। और प्रचंडा के हाथों में मेरी भी जिंदगी की डोर टूटने वाली है। तभी हंसिया ने तेजी से विध्वंस छोटे छोटे टुकड़े। खरपतवार हूँ मैं, कोई पानी का बुलबुला नहीं जो तेरे वारों से फट जाए। और प्रचंडा धराशक्ति का प्रयोग कर प्रकट किया शस्त्र। और खरपतवार, तू भी मुझे मकड़ा राक्षस का भाई बंद लगता है जो मरने के वक्त गायब हो जाएगा। पहचाना तो तूने ठीक, पर तू मुझे मारने के कगार तक पहुंचेगा कब? यह बात तो इसे काबू में करना है रहस्य जानने के लिए। और मैं तुझे मौत के सीमा में नहीं होने दूंगा। और शस्त्र भिड़ा और भिड़ा हाथ से हाथ। और आज जाकर रहूँगा कि तू क्या है।
और सिर टकराए। फलस्वरूप एक गिरना था वह गिरा और दूसरी तरफ प्रचंडा को सिर अभी भी खड़ी मौत। बोल खरपतवार, क्यों गायब हो जाते हैं? जवाब दे वरना। हा, तेरे शरीर पर तेरे अस्त्रों को असर नहीं पड़ता, कोशिश करके देख ले। और क्रोध में तूफान सा, यही है तेरी धूल, यही तो तेरी भूल है दुष्ट। मगर यह क्या? अरे यह तो मेरा सिरा बन गया, शस्त्र जिसके वह गायब हो गया और मेरा शस्त्र भी। कैसी पहेली है यह? कहाँ यहाँ जो आखड़ी होती है बार बार। और सोचकर पृथ्वी की सतह पर आया प्रचंडा। हाँ, यह पहेली कभी न सुलझ पाएगी, और सुलझेगी, अवश्य सुलझेगी, आज ही, अभी। और दूसरी तरफ चौका प्रचंडा, कौन हो तुम? बादलों को थरा देने वाला आहटा के साथ ही दिया शैतान ने अपना परिचय। हा, मैं हूँ राक्षस आग, जिसने अग्नि शस्त्रों के कारण तुम्हारी शक्ति छीन चुका हूँ और तुम्हारे पता भी नहीं चला। और मैं राक्षस मटकड़ा और साँचे में कैद कर मैं तुम्हारी जल सकती और तुम्हें पता भी न चला। और मैं राक्षस ढका, जिससे पुस्तक में पास पहुंच गई थी पास तुम्हारी वायु शक्ति और तुम्हें पता भी न चला। और मैं हूँ खरपतवार भी हूँ, जिसने तेरे शरीर को मेरे पास तुम्हारी धरा शक्ति, जिसका तुम्हें पता भी न चला। इन शक्तियों का कब तुम में जुदा हो गई और तुम्हें मालूम न हो पड़ा, क्योंकि तुम्हारे उसका बाद में प्रयोग ही नहीं किया। और प्रचंडा ने एक एक हर स्मरण का प्रयोग मिलाना चाहा, मगर असफल रहा। सचमुच मेरे पास सिवाय तड़ित शक्ति के और शक्ति नहीं बची। हा, अब तुझे तड़ित शक्ति भी मेरे शरीर में समा जाएगी और फिर मैं तुम्हारी तरह महान बन जाऊंगा और फिर सारी दुनिया पर विश्व ख्याता का राज। विश्व खाता दुनिया सिर्फ तुझे जीतने के लिए नहीं जा सकती, बहुत से सूरवीर राजा से भरी है। और विश्व ख्याता ने ले आया उसे एक जगह पर। यह देखो, पृथ्वी के समस्त राजा कैद हैं इस पिंजरे में। वो यह कैसे संभव हुआ? राजा अग्निचक्र ने अपने देश में पहली बार लजवाती फसल को देखने के लिए पृथ्वी का समस्त राजाओं को बुलाया और प्रगति के इस अल्पकल्पनीय को देखने चले आए सब। और उसके बाद हमने यहाँ कैद कर लिया प्रचंडा, हमें बचा लो। लेकिन इसने तो मेरी तकदीर की रेखाएं ही बदलने को कहा और यह फसल तैयार कर दी। अपनी जादुई शक्तियों से मुझ इसका पता था कि मेरी नहीं तकदीर बदलने वाला है। हा, मैं जानता था मेरे ऐसा करने से तुम शक्तियाँ साथ साथ मेरा अंत भी करने की सोचोगे। और मैं चार शक्तियों
तक बेकार है, और अब तुम्हारी पांचवी शक्ति मेरे कैद में आ जाए, तब मैं एक चाल चलकर और अलग अलग रूप में तुम्हारे सामने आ तेरी एक एक शक्ति तुझे काबू में करेगी। अब तुम वार करो और मुझे अपनी शक्ति द्वारा, ताकि मैं उसे भी अपने में सम्मानित कर राजाओं को एक साथ मौत मौत दे विश्व का इकलौता शासक बन जाऊं। सिर्फ एक शक्ति से प्रचंडा के पास आकाश और वह है तड़ित शक्ति। इसी समय एक शक्ति को इसी तरह प्रयोग करना है कि छू भी न पाए और मारा भी जाए। और हा, अब क्या सोच रहा है? और प्रयोग किया आकाश देव ने शक्ति का प्रचंडा ने, और वह प्रयोग तड़ित शक्ति से चंद्रयान पर झपटी पड़ा, और कटा हुआ था वह त्रिकुटा के नीचे गिरी और पहाड़ों से अलग होकर खाई में और एक पेड़ बेल को पकड़कर लटक गया। विश्व ख्याता, तू विश्व का खात्मा करने में पूर्व ही स्वयं ही खत्म हो जाएगा। और विश्व खाता ने वीरा की ओर उसके शरीर का लन तोड़कर छूट गया खून का फवारा, और सिद्धि सभी राजाओं को आज़ाद थे, और वह विश्व खात्मा का के अंत का साथ ही आज़ादी से प्रचंडा को समस्त शक्तियाँ वापस मिल गई। और प्रचंडा, मुझे माफ़ करना, मैंने उस जालिम का साथ दिया। अग्नि चक्कर, तुम्हारे राज्य में अन्न नहीं उपज सकता, और निराश मत हो, सभी राजा हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ प्रचंडा, हम अग्नि चक्कर की मदद अवश्य करेंगे। समाप्त दोस्तों।